28 में चुनाव रहेंगे गवर्नमेंट के, तो निश्चित तौर पे बड़ी भर्ती सरकार करेगी। क्योंकि ये भर्ती बहुत छोटी कर दी, घास काट दी इस भर्ती में। और जो कुछ सीट थी वो भी एक्स सर्विसमैन को दे दी गई। तो इस बार सीट आई ही नहीं। आप यूं मानो L1 में तो कुछ था ही नहीं। 4500 सीट है, उसमें से भी 2275 सीट तो थी आपके एक्स सर्विसमैन की। तो सीटें तो सारी भरनी शेष पड़ी है। ये तो बैकलॉग था जो पिछले 3 साल का रहा हुआ था। नई भर्ती तो है ही नहीं। मतलब नई भर्ती तो मात्र से 1400-1500 पोस्ट की है। अब अगर सीटें बढ़ाती भी हैं तो 1400-1500 से 3000 होगी। इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ये। तो 30-35 हजार की वैकेंसी इलेक्शन ईयर में एक्सपेक्टेड है। तो हम उस वैकेंसी को टारगेट करके इस बैच को ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये बैच 14-15 महीने, पुराने अनुभव ये कहते हैं कि चलता है, तो 14-15 महीने बैच चलेगा तो आपको उसके बाद में भी 4-5 महीने आराम से बढ़िया तैयारी का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ में कि एक शून्य से शुरुआत करके भी एक स्टूडेंट इतनी अवधि में आराम से अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है। इस अवधि में कर सकता है। देखो, हाथों हाथ कुछ होता नहीं है। आज अगर आप कहोगे कि सर मुझे 4 महीने में करना है तैयारी वैयारी, तो 4 महीने में बेटा आजकल कुछ नहीं हो पाता। प्रिपरेशन के लिए 4 महीने में आजकल अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। हमें प्रिपरेशन के लिए ठीक ठीक 1.5 से 2 साल का समय अच्छे से चाहिए होता है। और आप इस मामले में थोड़े जागरूक और मुझे समझदार इसलिए लगे कि अपीयरिंग होते हुए आपने ये ध्यान लगाया कि हाँ अभी से तैयारी करेंगे, तो परीक्षा तक जाते जाते ऐसे मुंह उतारना नहीं पड़ेगा। मुंह उतारना किसको पड़ता है आपको अच्छे से पता है। जब परीक्षा नजदीक आती है तो मुंह किसके उतरते हैं? जिनकी या तो तैयारी होती नहीं है या आधी अधूरी तैयारी होती है। तो ये आपकी जागरूकता जो है ये सबसे अच्छी लगी मुझे कि कम से कम अपीयरिंग में आपने ये सोचा, और सोचना भी चाहिए। आपने BSTC कर किस लिए की थी? हमारा टारगेट सिर्फ यही था 12वीं के बाद BSTC करने का कि फटाफट है वो कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। क्योंकि हालात हमारे ऐसे होते हैं घरों के कि बहुत अधिक हमारे पास में अवसर रहते नहीं है। सीधा सीधा पॉइंट है। और BSTC करने के बाद में भी अब 26, 27, 28, 30 साल की उम्र तक बैठे हैं, तो फिर वो BSTC का करने का कोई सेंस मुझे लगता है था नहीं। इससे अच्छा फिर BED कर लेते। कई बार बच्चे आते मेरे को पूछते हैं, जैसे कल 2 बच्चे आए कि सर अभी बैच लग रहा है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देख ऐसा है, करना नहीं करना तो आपके ऊपर है, फर्क भी नहीं पड़ता। एक दो बच्चे इधर उधर होते हैं तो, लेकिन BSTC क्यों करी थी? तो मास्टर बनना है, तो बस अभी से तैयार हो जाओ। या तो बैच ज्वाइन करते हो तो अभी से बैच से पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो घर जाके पढ़ना शुरू कर दो। वो आपके ऊपर है। अगर आप 1.5-2 साल तक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं घर पे बैठे बैठे, तो घर पे पढ़ लो। अपने को पढ़ाई से मतलब है। क्योंकि जीवन बहुत अधिक अवसर देता नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीवन 1 या 2 चांस देता है। वहां बाजी मार ली तो लाइफ सेट हो जाती है। अगर वहां भटक गए तो एक बार उचकी उड़ो आदमी पर उचक तो रहे। मल आवे ने देखिया मल या ऐसी कुश्ती वाला गेम देखना, एक बार उचका ही फोन પછી ઉભો પાછા ઉભો પગ ટીકણ દઈ કોન બીજો ઉભો ना एटो नौके करे पॉइंट वीजा ले करे आपरो काम खत्म। ये शाश्वत नियम हर जगह ही है। एक बार उचक गया ना व्यक्ति, वापस पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सभी यंग हैं, छोटे हैं और बहुत ही फ्रेशर है, अनयूज्ड माइंड है। अनयूज्ड माइंड मतलब ये माइंड बहुत बिल्कुल ही उपयोग हुआ है ओनस तक, एकदम फ्री। और अच्छा अवसर है। अपने आप को 2-3 साल के लिए अपनी खुशियों को, अपने सुखों को, अपने आनंद को बलिदान दे दो। जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, आपको लगे कि भाई नहीं हमारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, या हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, हम घर वालों से पैसे न मांगे, अपने महीने महीने खाते में पैसे आने की स्थिति हो,
समय पर अध्यापक बन जाते तो उसके बाद में भारत राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की भी स्थिति आती है। आप चाहते हैं ये सब चीजें हो तो समय पे लग जाना चाहिए, मैं इतना ही मानता हूँ। देखो कोचिंग की बात नहीं है, आप घर पे भी बैठे हो ना, तब भी आप शुरू कर दो।